हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेट पे या बहुत सारी जगह पे सवाल आता है कि क्यों ज़रूरी है जॉब के साथ में एक बिजनेस होना? व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ साइड हसल या साइड बिजनेस अलोंग विद योर जॉब? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इसका कारण भी बताते हैं, राइट? लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर लोग इसकी गहराई में जा नहीं पाते हैं। जैसे कि जो आपने कोई वीडियो देखा हो जहाँ पर ये बात हो रही हो, कोई इसके बारे में बता रहा हो या कोई किताब आपने पढ़ी हो जहाँ पे लिखा हो कि जॉब के साथ में आपका खुद का बिजनेस होना ज़रूरी है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आपने कभी भी सीरियसली उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा, राइट? और सोचा नहीं होगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। हो सकता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से आपकी ईएमआईज़ नहीं जाती हैं। हो सकता है आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन वो इंसान जिसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिससे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसका पैसा ईएमआईज़ में जा रहा है, राइट? कहीं उसने लोन ले रखा वो दे रहा है, कहीं उसने ब्याज पे पैसा ले रखा वो दे रहा है, राइट? जो भी इंसान इन चीज़ों को लेके चल रहा है ना, वो ज़रूर इस पॉइंट को गहराई में जाके सोचेगा कि क्यों ज़रूरी है जॉब के साथ में एक पार्ट टाइम बिजनेस होना, या एक जॉब के साथ में एक बिजनेस होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आप चाहे किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, एक ना एक दिन आपको जॉब छोड़नी है, राइट? क्योंकि समय पूरा हो जाएगा, आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा, राइट? वो जॉब आपको छोड़ के जानी पड़ेगी, करेक्ट? और जॉब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप चाहे किसी भी पद पे चले जाएं, राइट? आपको जो पैसा मिलता है वो इतना मिलता है कि आप महंगाई से लड़ नहीं सकते, इतना ही मिलता है बस, राइट? चाहे आपकी सैलरी हो सकता है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हो, राइट? लेकिन महंगाई तो स्पीड से बढ़ रही है हर साल, राइट? महंगाई की जो उसकी दर है वो ज़्यादा है, राइट? आप जितना कमा रहे हैं उससे, तो इसका मतलब आप जो पैसा कमा रहे हैं वो महंगाई से लड़ नहीं पाएगा। इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हर साल, करेक्ट? हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन जॉब में क्या होता है, पैसा हमेशा हमें इतना मिलता है कि हम बस चल सकें, लाइफ जीवन आराम से चल सके, कंफर्टेबली चल सके, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें भी ना हो, राइट? बस नॉर्मली चलता रहे लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ जो होती है, करेक्ट? तो इसीलिए आपके पास में बिजनेस होना ज़रूरी है, ताकि कभी भी, क्योंकि जॉब में क्या होता है, कई बार आपका मन नहीं लगता, कई बार बॉस से आपकी हो सकता है कुछ आनाकानी हो गई, बॉस से आपकी डिस्कशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप जॉब में पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती जाती हैं, राइट? स्पेशली अगर आप आईटी में हैं, तो आफ्टर 40 इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, राइट? बहुत सारी जॉब्स में ऐसा हो रहा है आज की डेट में। और जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं वो तो हो ही रहा है, वो अलग ही चल रहा है वो चीज़ तो, राइट? लेकिन अगर हम जनरल बात करें, करेक्ट, जनरल बात करें ना, तो जॉब के साथ में आपका बिजनेस होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जॉब का कोई भरोसा नहीं है। कई बार कंपनी आदमी को निकाल देती है, कई बार आदमी खुद ही कंपनी को छोड़ के चला जाता है, करेक्ट? अगर सपोज मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, आप एक फैमिली को लेके चल रहे हैं, आपकी वाइफ है और आपका एक बच्चा है, राइट? और आप जॉब कर रहे हैं, आपकी ईएमआईज भी चल रही है, करेक्ट? और साल 2 साल में एक और बच्चा हो जाता है, अब आपके 2 बच्चे हो गए, आप हस्बैंड वाइफ हो। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, ऐसा अगर मान लें, वो भी अलग से आपके साथ हैं, राइट? और आपकी ईएमआईज चल रही है, राइट? महीने की 15 20 25 हज़ार रुपये आपकी ईएमआईज में जाते हैं, करेक्ट? और आपकी जॉब में भी बड़ी प्रेशर है, क्योंकि हर जॉब में कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहता ही है, करेक्ट? अब अपनी जॉब में भी प्रेशर में है, राइट? कई बार आपका बॉस से आनाकानी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, राइट? मन करता होगा जॉब छोड़ दूँ यार। लेकिन जब ऐसा आपके मन में आएगा, तो उसका उपाय क्या है? मन तो करेगा आपको जॉब छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ोगे किस बेस पे? क्या आपने कोई साइड हसल बना रखी है? क्या आपने कोई साइड में बिजनेस बिल्ड कर रखा है कि जिसके भरोसे आप अपनी नौकरी छोड़ दोगे? ऐसा कुछ किया है आपने? अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा, तो फिर तो आप बिंदास रहोगे, बोला ठीक है यार, चल रही जब तक चल रही है, ज़्यादा परेशानी हुई तो रिजाइन डाल देंगे, साइड बिजनेस तो हमने खड़ा कर ही रखा है, राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बहुत टेंशन में हो जाओगे। इसलिए आपने सुना होगा, आजकल न्यूज़ आती है कि एक कोई बंदा और कोई किसी बैंक का कोई एम्प्लॉय लैपटॉप पे काम करता, वहीं उसे हार्ट अटैक आ गया, राइट? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज इस डिप्रेशन में आके, जॉब प्रेशर में आके उनको हार्ट अटैक आ जाता है, दुनिया भर की बीमारियां लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ साइड बिजनेस जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके। ऐसा उनके पास था ही नहीं, या कभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा बस, आज की डेट में कंपनियां भी चाहती है कि लोग हमारे पास नौकरी करना है तो जीवन भर यही नौकरी करे, छोड़ के ना जाए, राइट? रिटायरमेंट भी यहीं से ले, कंपनी यही चाहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस केस में आज की डेट में ऐसा ज़रूरी हो गया है, कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है ना, उसके साथ में उसके पास एक
ऑप्शन बी भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी उसका मन ना करे, जो उस काम को वो कर रहा है, अगर उसको उस काम को करने का मन ना करे ना, तो वो बिजनेस कर ले। आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स लोग, क्रिकेटर्स लोग, वो लोग भी अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन सबके साइड बिजनेसेस हैं। विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, उनका रेस्टोरेंट है, बहुत सारे क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट्स हैं। फिल्म स्टार्स के रियल एस्टेट बिजनेसेस चल रहे हैं, राइट, किसी की प्रोडक्शन कंपनी है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी ने क्रिकेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई आईपीएल में किसी की टीम है, राइट। दुनिया भर के बिजनेसेस जो दुनिया के फेमस लोग हैं उन्होंने बना रखे हैं। तो हमको उसको उनको देखना चाहिए ना, उनको लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो अपने सिर्फ एक प्रोफेशन पे डिपेंड है कि शाहरुख खान बोल रहा है कि नहीं यार मुझे तो एक्टिंग से पैसा आएगा तभी मेरा जीवन चलेगा, तभी मैं गाड़ी लूँगा, तभी मैं घर बनाऊँगा, तभी मैं दुनिया घूमूंगा, अगर मेरे एक्टिंग से पैसा आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। ये विराट कोहली बोल रहा है क्रिकेट से पैसा आएगा तभी जीवन चलेगा यार, क्रिकेट से ही पैसा कमाना है मुझे, बाकी कहीं से कमाना नहीं है, राइट। दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर इनकम, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेसेस। पैसे से पैसा कमा रहे हैं वो लोग, पैसा से पैसा बना रहे हैं। लेकिन अगर आम इंसान क्या कर रहा है, वो एक ही चीज़ में अटका हुआ है, वो सोचता ही नहीं दूसरी चीज़ के बारे में। एक ही चीज़ में 8-10 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद वो बस रिलैक्स हो जाता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, बस यही चल रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि यार मुझे अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन के साथ में कुछ और करना चाहिए जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इनकम आए, और कभी ऐसी जीवन में सिचुएशन आए कि जॉब छोड़ना पड़े या अपना जो प्रेजेंट काम है वो छोड़ना पड़े, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई वहाँ पे, तो मेरे पास कोई दूसरा कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ, जिसके भरोसे में अपना जीवन चला सकूँ। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा बिजनेस होना चाहिए, पार्ट टाइम बिजनेस होना चाहिए, ऑप्शन बी होना बहुत ज़रूरी है, कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, करेक्ट। बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है आपसे कि आज ही अपना बैकअप प्लान बनाइए, क्योंकि बिना बैकअप प्लान के लाइफ में चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास कार है, जब आप कार लेके चलते हो तो कार में भी स्टेपनी होती है। अब ऐसा होता क्यों है, सोचिए ज़रा। एक कार कार टूट गई तो नहीं आ जाएगी, एक्सीडेंट हो गया तो नई कार आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें भी स्टेपनी होती है। लेकिन इस जीवन को लेके हम चल रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, फैमिली को लेके चल रहे हैं, जिम्मेदारियों को लेके चल रहे हैं, परिवार को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्टेपनी नहीं है कि हमारा आज मन ना करे नौकरी करने को, नौकरी से हमें निकाल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे फिर, राइट। क्या करेंगे? हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना, जिसके भरोसे हम अपने जीवन जी सकें, अपने बच्चों के अपने सपने पूरे कर सकें, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकें। ऐसे दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके पास में कोई प्लान बी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम देयर करेंट प्रोफेशन। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज की डेट में डिप्रेशन में जा रहे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे दूसरे देशों में हो। सबसे बड़ा कारण ये है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ साइड बिजनेस अलॉन्ग विद योर करेंट प्रोफेशन। कुछ ना कुछ करो, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको पसंद है, उसे ही अपना बिजनेस बना लीजिए, राइट। हो सकता है आप सीए हो, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अपनी कंसल्टेंसी आप साइड बाय चला सकते हैं, राइट, लोग को कंसल्टेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप टीचर हैं बाय प्रोफेशन, पढ़ाते हैं, लेकिन गाना अच्छा लगता है आपको, तो सोचिए कैसे आप गाना गा के और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, राइट। बहुत सारे प्रोफेशन है, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको पसंद है, आज इंटरनेट के ज़माने में भी अगर हम एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम नहीं बना पा रहे ना, तो फिर हम बहुत माइनस में हैं, प्लस में नहीं है, माइनस में। इस ज़माने में भी अगर कोई इंसान एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा पा रहा है अपने करंट प्रोफेशन के साथ में, तो इसका मतलब वो दुनिया से पीछे चल रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में इनकम कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, स्पेशली ऑनलाइन। बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक खोजा ही नहीं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, राइट। या तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं जिसने हमें बताया हो कि यार कैसे हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। या हमें पता चला या सुना, हमने तो कभी उसके बारे में गहराई से सोचा नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आपको पता ज़रूर होगा कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे हम अपने प्रेजेंट जॉब के साथ में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, राइट, ऐसा आपको किसी ने डिटेल में बताया नहीं होगा, राइट। तो एक ही दोस्तों, आप ऑनलाइन कुछ भी कीजिए या आप पार्ट टाइम में कुछ भी कीजिए, राइट, या अपने जॉब के साथ में कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। सिर्फ अपने जॉब पे, सिर्फ अपने करंट प्रोफेशन पे डिपेंड मत रहिए, अदरवाइज यू विल बी इन डेंजर इन फ्यूचर। जब आपका मन नहीं होगा, जॉब में ज़्यादा दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन में ज़्यादा दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए था, जहाँ से मुझे पैसा आता तो आज मज़ा आता, मैं अपने इस प्रेजेंट काम को छोड़ भी देता तो मुझे टेंशन नहीं होती, मैं रिटायर हो जाता, राइट। इसलिए इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी सही समय है सोचने का। अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, राइट। ऐसा ना हो टाइम हाथ से निकल जाए और हम सोचते ही रह जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।